हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की ओर जा रहा होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रहा होता है किसी सामान के गिरने की। और जो कि ये चीवू की मॉम होती है, जो कि दरवाज़ा को तेज़ी से खोलते हुए कहती है कि सुबह सुबह जब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तब तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो। दुकान से भी मुझे ये शोर शराबा जो है वो सुनाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है वहाँ के नज़ारा को देखकर, क्योंकि सारा सामान चीवू ने इधर उधर फैला कर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हारे कमरे में कोई घुस आया था क्या। जिस पर जो चीवू होता है वो कहता है कि मॉम, क्या आपको अभी भी वो चीज़ याद है कि मैंने वो बीज कहाँ रखा था जो आपने मुझे पहले दिया था। मॉम कहती है कि मुझे ये कैसे याद रहेगा, क्या तुमने इसे संभाल कर नहीं रखा था। और चीवू की मॉम जो होती है रूम के अंदर आते हुए कहती है कि अरे बाप रे, किधर पैर रखूँ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जो चीवू ने पूरे सामान वामान को फैला कर रखा होता है ना, इसीलिए। और चीवू के पास जाकर थोड़ा झुक कर देखती है और कहती है, रुको, तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, अचानक इसे क्यों ढूंढ रहे हो। तुम अपना सामान व्यवस्थित नहीं रखते, इसलिए आप जो है वो तुमने उसे खो दिया है ना, तुमको वो मिल नहीं रहा है ना। जिस पर चीवू मुंह बनाते हुए कहता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और उसकी मॉम जो होती है वो कुछ स्मेल करती है और कहती है कि आज आपका जो मूड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो तुमसे जो है वो फूलों जैसी खुशबू आ रही है। जिस पर वो अपनी मॉम को अनकंफर्टेबली देखता है और अपना जो बैग पकड़ता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हार मानता हूँ, मैं वापस आकर सब कुछ जो हूँ साफ़ कर दूँगा। जिस पर उसकी मॉम मुंह बनाते हुए कहती है, अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है। और वो नीचे आता हुआ, जिस पर जो उसके डैड होते हैं, चीवू के डैड, उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और चीवू भी अपने डैड को गुड मॉर्निंग कहता है। चीवू के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि याद है जब तुम छोटे थे तब तुमने बीज का एक थैला जो है वो खो जाने पर तुम्हारी जो मॉम है तुम्हें वो बहुत बुरी तरीके से डांट रही थी, क्या आप उन्हें अक्सर खो नहीं देते थे। जिस पर चीवू जो होता है वो ब्रेड खा रहा होता है और वो कहता है कि शायद। और चीवू ब्रेड खाते हुए सोचता है, उन्हें सचमुच उस समय किसी ने चुरा लिया था और किसी न किसी तरीके से मैं जो हूँ बलि का बकरा बन गया। फिर जो चीवू कहता है कि मैं जा रहा हूँ, उसकी मॉम कहती है कि जाने से पहले अपना दलिया खत्म कर लो। चीवू कहता है कि नहीं कर सकता, वरना मुझे देर हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमें हियू को दिखाया जाता है जो काफ़ी लेट हो चुकी थी और वो दौड़ दौड़ कर आ रही होती है। कहती है कि मैं समय से नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे अलार्म घड़ी बंद करने के तुरंत बाद बेड से उठ जाना चाहिए था। सुबह 8 बजे उठना कितना मुश्किल है, कह रही होती है। और वो चीवू से जा टकराती है और ऊपर देखते हुए कहती है, सॉरी। जिस पर चीवू कहता है, ये दूसरी बार हो चुका है, चलते समय तुम कभी भी अपने सामने क्या है उस पर कभी ध्यान ही नहीं देती। हियू कहती है कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट बने थे, मुझे लगता है कि, और वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम पहले ही स्कूल चले गए होगे, ऐसा करके वो सोच रही होती है। फिर जो चीवू होता है वो अपने हाथ में कुछ पकड़ा होता है, जिसको वो हियू की तरफ करता है और कहता है कि इसे ले लो। हियू भी कंफ्यूज होती है। चीवू कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम देर से ही उठोगी। और सोचता है, मुझे हियू की सुबह सुबह की पोस्ट मिली जिसमें जो फ्लावर जो हियू है ना उसने भेजा हुआ था। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी भी जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना। और उसकी तरफ ब्रेड और मिल्क होता है उसके अंदर जो दिया होता है। हियू जो होती है वो कहती है थैंक यू और कहती है कि कितने पैसे लगे, मैं तुमको पैसे भेज दूंगी। जिस पे जो चीवू होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, ये एम्प्लॉय के फ़ायदे के रूप में देखो। चीवू जो होता है वो दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, अगर हम बाइक से जाएंगे तो समय रहते ही पहुंच जाएंगे। हियू कहती है ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता ये कैसा बाइक है, खैर। और हियू कहती है कि अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि तुमने आज मेरे साथ जाने के लिए इतना जोर क्यों दिया। जो चीवू होता है वो कहता है कि क्या तुमको हमेशा इतना सीधा साधा भाषा में जो बात करना पसंद है क्या। जिस पर जो हियू होती है वो कहती है कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है। जिस पर चीवू कहता है कि नहीं, रियली में नहीं, सब कुछ ठीक है। कहती है कि मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। जिस पर चीवू कहता है कि मतलब वो तो चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। फिर वो लोग अपने यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो हियू तो बहुत ज़्यादा जो जल्दी जल्दी में ब्रेड वगैरह खा रही होती है। जिस पर चीवू कहता है कि इतनी जल्दी जल्दी खाने की जो है वाकई कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने जो मन में है ना वो गिलहरी का इमेजिंग करता है और कहते हैं कि ये तो अभी बिल्कुल इस तरह से लग रही है। जहाँ दूसरी तरफ हियू के जो सीनियर्स जो होते हैं ना वो दिख जाते हैं, जहाँ पर जिनलिंग और वो पिंक हेयर वाली गर्ल भी होती है। हियू को गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं वो लोग। और जो हियू है वो अपना जल्दी जल्दी ब्रेड को खाते हुए अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करते हुए हाथ हिलाकर उन्हें कहती है कि सीनियर सिस्टर गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ऐसे कह रही होती है। और थोड़ा सीनियर जो सीरियस होते हुए सोचती है कि ये पर्सन, मुझे अचानक याद आया कि ये पर्सन भी तो यहाँ पे मौजूद है ना, और इतने सारे लोगों के बीच तो वो वाकई एक्वर्ड महसूस करने लगेगा। जहाँ चीवू भी अपने फिंगर से अपने मुंह को थोड़ा कवर करते हुए थोड़ा खांसता है, फिर अच्छे से वो फिर थोड़ा सिर झुकाता है और फिर मॉर्निंग कहता है।
जिस पर सभी लोग वहाँ पर जो होते हैं पहले तो फ्रीज हो जाते हैं। आई मीन सबको तो मतलब वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है और थोड़े देर के बाद वो लोग इन सबको मतलब सदमा लग जाता है। मतलब आप इनके फेस रिएक्शन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये लोग तो कितने तो कोमा में चले गए हैं। जिस पर चीवू तो थोड़ा एम्बेरसिंग होते हुए कहता है, मतलब हियू को देखकर बोलने लगता है कि तुम्हारा ये रिएक्शन कैसा था, क्या मैंने पहले जिक्र नहीं किया था। जिस पर वो कहती है पहले जिक्र किया था, और वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होती है और पास्ट की बात को फिर वो याद करती है। जब चीवू कहता है ना कि अगर ऐसा करने से तुमको भी खुशी मिलती है तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा, और ये सोचकर वो जो है स्माइल करने लगती है और फिर ज़ोर से हंसने लग जाती है। जिस पर चीवू शाय होते हुए कहता है कि हंसना बंद करो, मुझे अब जो है पछतावा होने लगा है। दूसरी तरफ वे तीनों जो होते हैं वो तो अपनी ही मनगढ़ंत कहानी वगैरह बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, अचानक उस पर्सन ने ग्रीट क्यों किया। वो लोग डरते डरते फुसफुसा रहे होते हैं कि ये तो वाकई अजीब है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं है, क्या पता ये इस बात का संकेत हो कि वो बाद में हमारी पिटाई करने वाला है। मैंने कुश्ती मैच में शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, वैसे ही मुझे लगता है कि पहले चुपके से यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। जिस पर जिलिन कहती है कि अरे हाँ, आप लोग जो बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। और वो लोग जो सोच रहे होते हैं कि क्या ये एक नॉर्मल सी ग्रीटिंग नहीं है, और अगर हम लोग सही तरीके से मतलब जो ग्रीट नहीं करेंगे तो जिस पर वो ऐसा लग सकता है कि हम में जो है वो मैनर्स वगैरह तो है नहीं ऐसे करके। तो वो लोग फिर एक दूसरे को देखते हैं, फिर जो चीवू के सामने फिर वो लोग भी अच्छे से मॉर्निंग कहते हैं और फिर चीवू भी उनको मॉर्निंग कहता है। हियू कहती है कि तो फिर अब हम लेक्चर हॉल नंबर 18 की ओर जा रहे हैं, बाय बाय। और वो लोग भी ये कहते हैं बाय बाय कि जो क्लब में हम दोपहर को मिलेंगे। आई मीन फिर वो लोग जा रहे होते हैं, जिस पर जो आई मीन हियू होती है ना, वो कहती है कि तो यही वजह थी कि तुम चाहते थे कि हम साथ में चलें। चीवू कहते हैं कि तुम्हें ये जो बात है उसको इतना ज़ोर से कहने की ज़रूरत क्या है। दूसरी तरफ हमें ये वो लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो लोग साथ में जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि चीवू उतना बुरा इंसान नहीं है जितना कि उसके बारे में अफवाहें फैलाई जाती है। दूसरा बोलता है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है। तीसरा कहता है कि अरे सिर्फ एक सुबह की वजह से उस पर मोहित मत हो जाओ, तुम तो लड़के के पीछे पागल हो। जिलिन कहती है कि तुम लोग ने अपना मुखौटा बहुत जल्दी उतार दिया। पिंक हेयर वाली गर्ल कहती है कि सच कहें तो हम तो जो है फैंस सीटर्स हैं, और अगर इस बारे में सोचें तो सियाओ जिनलिन, उसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है। तुम्हारे विचार कभी नहीं बदले और तुमने ना उसके बारे में कुछ भी गपशप की और ना ही उसको कभी जज किया। जिलिन कहती है कि ऐसा है क्या। वो पिंक हेयर वाली कह रही होती कि यस, जिस पे जिलिन सोचती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इस केस में ये यही बात है, लेकिन ऐसा क्यों है।